अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। सुपर हीट और सब कूल, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना एसी की फील्ड में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी तमाम नॉलेज को एक साइड पे रख दिया जाए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़रूरी इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आप एक नॉर्मल टेक्नीशियन से अच्छे टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं, सुपरवाइज़र बनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी किसी कंपनियों में नौकरियां करना चाह रहे हैं, तो आपके इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन होगा। जब तक आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, आप अच्छी सैलरी कभी भी नहीं ले सकते, कभी भी अगली स्टेज पे तरक्की नहीं कर सकते। और बदबख्ती हमारी ये है कि हमारे कॉलेजों में 3-3 साल के डिप्लोमे कराए जाते हैं। उनके बच्चे जब मेरे पास आते हैं उनको बिल्कुल ABC भी नहीं पता होती, रट्टे उनको जरूर लगवाए होते हैं, लेकिन एक भी लड़का आज दिन तक बाखुदा मेरे सामने से नहीं गुजरा जिसका सुपर हीट और सब कूल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसकी अहमियत का उनको अंदाजा हो। आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में इस सुपर हीट और सब कूल के बारे में हर चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपने 2 बातें ज़हन में रखनी है। जो ये पूरी बात आज मैं आपसे करूंगा, इसमें मैं सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा लिक्विड और गैस। इन दोनों का मतलब आप अपने ज़हन में सबसे पहले क्लियर कर लें। लिक्विड होता है पानी की शक्ल। जब हम किसी AC यूनिट के अंदर गैस डालते हैं ना, तो हम बोलते हैं हम उसके अंदर गैस डाल के आ गए हैं, लेकिन हकीकत में गैस नहीं डाल के आते, हम उसके अंदर रेफ्रिजरेंट डाल के आते हैं। और रेफ्रिजरेंट जो होती है ना, वो अक्सर अपनी शक्ल जो है वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी पानी की शक्ल में ये रेफ्रिजरेंट आ जाती है, और अक्सर वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। गैस की शक्ल क्या, जैसे LPG होती है या गुब्बारों के अंदर गैस भरी जाती है जो कि पानी की शक्ल नहीं होती, उसको गैस बोला जाता है। और जो लिक्विड होता है वो पानी की शक्ल होती है, इसको लिक्विड बोला जाता है। तो इन 2 चीजों के बारे में ज़हन में बिल्कुल अलग कर लें कि ये क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, मेरी पूरी बात अच्छी तरह समझने के लिए। अगली बात यह है कि सुपर हीट और सब कूल के लिए सबसे जरूरी चीज आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसके बारे में ज़हन में बिल्कुल क्लैरिटी होना हर हाल में जरूरी है। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या कि गैस किस तरीके से यूनिट के अंदर घूमती है। बेसिक में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, यहां से इसको गैस दी जाती है, कभी भी यहां से इसको लिक्विड नहीं दिया जाता, इसको गैस दी जाती है। कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, प्रेस करता है प्रेशर के साथ, ये गैस यहां से बाहर निकलती है, कंडेंसर में आती है, कंडेंसर में आने के बाद यहां से कैपिलरी में से गुजरते हुए एवेपोरेटर में आती है, एवेपोरेटर से वापस ये गैस की शक्ल में कंप्रेसर में आ जाती है। ये बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। इसमें जो सबसे जरूरी बात है समझने की वो ये है कि इस पूरे रास्ते में 2 दफा ये जो रेफ्रिजरेंट है अपनी शक्ल चेंज करती है। एक दफा ये जो गैस इसको मिली होती है, ये गैस यहाँ पे लिक्विड की शक्ल में आ जाती है, चेंज करना होता है, कंडेंसर इसको लिक्विड की शक्ल में चेंज करता है। दूसरी दफा जब ये लिक्विड आगे जाता है तो यहाँ पे एवेपोरेटर के अंदर ये गैस की शक्ल चेंज करता है, लिक्विड से गैस की शक्ल चेंज करता है एवेपोरेटर के अंदर, और एवेपोरेटर से ये पर गैस की शक्ल में कंप्रेसर के अंदर आ जाती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसको शक्ल अपनी चेंज क्यों करनी पड़ती है। जब इसको यहाँ पे गैस दी है तो ये गैस ही आगे डायरेक्ट यहाँ से होके यहाँ पे आ जाया करे और वापस कंप्रेसर में आ जाया करे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे अपनी शक्ल चेंज क्यों करनी पड़ती है। इसकी वजूहात ये होती हैं कि एक दफा जब यहाँ पे, मैं आपको एवेपोरेटर से शुरू कराता हूँ, यहां से लिक्विड जो है ना वो जब एवेपोरेटर के अंदर आता है ना, तो एवेपोरेटर के अंदर आने के बाद ये लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है। उबलने के बाद वो एक खास टेम्परेचर पे जब पहुंचता है, उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये गैस में चेंज हो जाता है। ये उबलता लिक्विड किस तरीके से है, क्योंकि इस कमरे के अंदर गर्मी मौजूद होती है। AC जो होता है ना वो कमरे में ठंडक नहीं देता, वो बल्कि कमरे के अंदर जो गर्मी होती है ना उसको खींच के बाहर निकालता है। तो इसलिए कमरे के अंदर जो गर्मी मौजूद होती है ना, ये आपका AC इस गर्मी को खींचता है, इस एवेपोरेटर के ऊपर फेंकता है, और इसके अंदर जो ये लिक्विड यहां से आया होता है ना, ये लिक्विड इस गर्मी की वजह से उबलना शुरू हो जाता है। जब उबलना शुरू हो जाता है तो एक खास टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका पानी उबलता है।
आपका पानी जो है वो बादल कैसे बनता है? आपका पानी को जब उबाला जाता है ना, पानी को गर्मी दी जाती है, हीट दी जाती है पानी को, और वो एक ख़ास टेम्परेचर, पानी के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाता है, और उबलने के बाद जब थोड़ी सी और उसको मज़ीद गर्मी दी जाती है तो फिर वो बुखारात बन जाता है, वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ऊपर जाके वो बादल बन जाता है। सेम इसी तरह ही अब ये जो गैस होती है ना, इसके अंदर ये 100 डिग्री पे नहीं उबलती है, इसका डिफरेंट टेम्परेचर होता है जो मैं आगे जाके आपका सुपर हीट और सब कूल में बताऊंगा। लेकिन मेन बात यह है कि ये लिक्विड यहां से आता है, इस लिक्विड को उबाला जाता है, यहां पे पाइपों के अंदर उबाला किस तरह जाता है, कमरे के अंदर की गर्मी को इसके ऊपर फेंका जाता है, वो लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है, और उबलने के बाद वो लिक्विड अपनी गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सेम उस तरह जैसे उबलता हुआ पानी जो है वो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, अब ये गैस जब यहां पे आती है तो इस गैस ने ही कंप्रेसर के अंदर जाना होता है, क्योंकि अगर ये गैस की शक्ल इख्तियार नहीं करती है और लिक्विड ही रहती है तो लिक्विड जब कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो कंप्रेसर आपका खराब हो जाएगा। एक वजह ये होती है इसके गैस में चेंज होने की कि लाजमी कंप्रेसर के अंदर गैस ने ही जाना होता है, नहीं तो कंप्रेसर आपका खराब हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि गैस के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो कंप्रेस हो जाती है, उसको प्रेस किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड को प्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए जब ये गैस में कन्वर्ट होके गैस कंप्रेसर के अंदर जाती है तो क्योंकि गैस कंप्रेसर ने आगे पंप करके इस गैस को कंप्रेस करना होता है, इसलिए जब ये गैस की शक्ल में होती है तो कंप्रेसर इसको कंप्रेस बआसानी कर सकता है और कंप्रेस करने के बाद इसको आगे भेज देता है। जब ये इसको आगे भेजता है तो इस गैस का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हो चुका होता है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अब ये ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर वाली जो गैस है ना, ये गैस आगे कंडेंसर में पहुंचती है। कंडेंसर में पहुंचने के बाद ये दोबारा यहां पे लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये यहां पे लिक्विड की शक्ल किस तरह इख्तियार करती है, सेम उसी तरह इसके अंदर से गर्मी को निकाल दिया जाता है। निकाला कैसे जाता है कि यहां पे पंखा मौजूद होता है, पंखे के चलने से स्पीड से यहां से गर्मी निकल जाती है। जब आप आउटडोर के सामने जाके खड़े होते हैं, हाथ रखते हैं तो बहुत गर्म हवा आपको सामने से महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो गर्मी कहां से आ रही होती है, इस गैस के अंदर जो गर्मी मौजूद है उस गर्मी को जब निकाल दिया जाता है तो फिर ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम उसी तरह जिस तरह आपके बादल होते हैं ना, पानी को आपने गर्म कर लिया खास टेम्परेचर से, ऊपर जैसे ही वो गया तो वो बादल बन गए, ये यहां पे मैंने आपको समझाया है। अब जब उन बादलों को दोबारा पानी में चेंज किया जाता है तो सेम वही काम यहां पे कंडेंसर में होता है। उन बादलों के अंदर गर्मी मौजूद थी जिसकी वजह से वो गर्म होके ऊपर जाके वो बादल बन गए थे। अब उस गर्मी को जब उसके अंदर से निकाला जाता है तो वो एक खास टेम्परेचर पे आके बादल के अंदर से गर्मी निकल जाती है, और जब उस खास टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे उसको ठंडा किया जाता है, मजीद उसमें से गर्मी निकाली जाती है, तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इस तरीके से वो बादल जो है ना, वो गैस जो है वो लिक्विड यानी बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सेम उसी तरह यहां से जो गैस आई है, गैस के अंदर जो गर्मी मौजूद है उस गर्मी को यहां पे कंडेंसर के जरिए, इसके पंखे के जरिए उस गर्मी को निकाल दिया जाता है और अब ये अपनी लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब लिक्विड की शक्ल इख्तियार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लिक्विड जब आगे कैपिलरी के अंदर से गुजरता है ना, तो कैपिलरी के अंदर ये क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, उसका पता लगा सकता है कि कितनी मिकदार में आगे लिक्विड गुजर रहा है। अगर यहाँ पे गैस होगी तो गैस का तयन नहीं किया जा सकता कैपिलरी ट्यूब में कि वो कितनी गुजर रही है, ज्यादा मिकदार में गुजर रही है या कम मिकदार में गुजर रही है। और अगर ये लिक्विड इसी तरह आगे जाके ज्यादा मिकदार में चला जाएगा तो सिस्टम आपका सही तरह काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको लिक्विड की शक्ल में ही कैपिलरी के अंदर से यहां बड़े बड़े यूनिट्स में एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व के अंदर इस लिक्विड को कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम के हिसाब से तय किया जाता है कि कितना लिक्विड आगे गुजारना है।
इसलिए वो अगर गैस की शक्ल में यहां पे मौजूद है तो आगे वो प्रॉपर मिकदार में लिक्विड नहीं गुजर सकेगा। गैस अगर होगी तो वो आगे नहीं गुजर, लेकिन अगर वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो अब जितनी रिक्वायरमेंट या जितनी जरूरत हमें है आगे लिक्विड को भेजने की, उतनी मिकदार में हम बआसानी उसको आगे भेज सकेंगे। इसलिए भी यहां पे गैस का लिक्विड में चेंज होना जरूरी है। और अब जब यही लिक्विड आगे इवेपोरेटर में पहुंचता है तो दोबारा ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, जो कि मैं आपको पूरा पहले समझा चुका हूं। तो इस तरीके से लिक्विड का गैस में चेंज होना और गैस का लिक्विड में चेंज होना इस पूरे सर्कल के अंदर क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। अब सुपर हीट और सब कूल के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। इसमें पहली बात जिसके बारे में आपको बिल्कुल सही तरह पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि सुपर हीट का क्या मतलब होता है, सब कूल का क्या मतलब होता है, और तीसरा सैचुरेटेड टेम्परेचर या सैचुरेटेड पॉइंट। इन तीन चीजों के बारे में आपका बिल्कुल दिमाग का सोचना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सुपर हीट होती है ना वो हमेशा मालूम की जाती है इवेपोरेटर के पास, लो साइड के पास जो है सुपर हीट मालूम की जाती है। और जो सब कूल होता है वो बाहर आउटडोर में कंडेंसर के पास, जिसको हाई साइड बोला जाता है, वहां पे आपकी सब कूल जो है वो मालूम की जाती है। अब मैं आपको R22 में किस तरह सुपर हीट और सब कूल मालूम करना है, R410 में किस तरह मालूम करना है, ये सब बताने से पहले आपको बताता हूं कि पानी जो होता है ना, पानी की सुपर हीट और सब कूल किस तरह मालूम करेंगे। ये आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो पानी होता है ना, पानी को जब हम उबालते हैं, पानी क्योंकि लिक्विड होता है, ये पानी है, ये लिक्विड है, लिक्विड की शक्ल में है। इसको जब हम उबालेंगे ना तो इसका जो उबलने का जो पॉइंट होता है ना, जो दर्जा हरारत होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी जाके उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो गैसें होती है ना, R22 होगी, R410 की, सब के उबलने का जो दर्जा हरारत होता है वो मुख्तलिफ होता है। पानी का तो उबलने का दर्जा हरारत जिस पॉइंट पे उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन R22 गैस जो है वो जब उबलती है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलती, उसका मुख्तलिफ होता है दर्जा हरारत। इसी तरह R410 जिस पॉइंट पे उबलती है उसका वो दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। इसके बारे में आगे मैं आपको जाके बताता हूं। लेकिन पानी का जिस पॉइंट पे उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जो 100 डिग्री है ना इसके उबलने का पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेटेड टेम्परेचर या सैचुरेटेड पॉइंट। यानी पानी का जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह R22 गैस जो होगी उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर इससे डिफरेंट होगा। अब पानी का सैचुरेटेड पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका सुपर हीट कैसे मालूम करना है कि अभी ये सिर्फ पानी की शक्ल में उबल रहा है, अभी ये गैस नहीं बना, ना ये बादल बना है, ना ये वेपर बना है, ये कुछ भी नहीं बना, ये सिर्फ पानी है। अब वेपर बनने के लिए, बादल बनने के लिए या इसको गैस बनने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करना पड़ेगा। हो सकता है 102 करना पड़े, 104 करना पड़े, 110 करना पड़े, लेकिन जिस पॉइंट पे, जिस दर्जा हरारत पे जाके ये बादल बन जाएगा या गैस बन जाएगा, उस पॉइंट को फर्ज कर ले अब ये 110 डिग्री पे जाके मुकम्मल गैस बन गया। 110 डिग्री पे ये मुकम्मल इसने गैस की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस लिक्विड ने, इस पानी ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबला, लेकिन 110 डिग्री पे जाके यह मुकम्मल गैस की शक्ल इख्तियार कर गया। अब पानी के उबलने और पानी के गैस बनने में कितना डिग्री सेंटीग्रेड लगा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 100 में से हमने 110 को माइनस किया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो इस पानी का सुपर हीट क्या होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कहीं पे आप देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में बताया होगा, कहीं पे सेंटीग्रेड में बताया होगा, मैं आपको सेंटीग्रेड में बता रहा हूं। तो पानी जो होता है जिसका सैचुरेटेड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू होता है, तो लेकिन ये बाद में बादल में कन्वर्ट होता है 110 डिग्री पे जाके, तो 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री इसका सुपर हीट कहलाएगा। तो ये इसका सुपर हीट है।
अच्छा, अब सब कूल हमने कैसे निकालना है? सब कूल हम निकालेंगे बादलों का। ये बादल हमारे पास आ गए, इस बादलों के अंदर अभी कितनी गर्मी मौजूद है, कितना टेम्परेचर मौजूद है? इसके अंदर अभी 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मौजूद है। यानी ये 100 था, 100 के ऊपर जब ये 110 पे गया था तब जाके ये बादल में कन्वर्ट हुआ। तो बादल में 110 डिग्री मौजूद है। अब जब इन बादलों को ठंडा किया जाएगा, यानी इसके अंदर से गर्मी को निकाला जाएगा, अब इसको हम जब इसके अंदर से गर्मी को निकालते हैं, इसको ठंडा करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 109, 108, 107 से करते 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 ये 100 पे आ गया। अब 100 जो है, 100 इसका सैचुरेटेड टेम्परेचर है, लेकिन ये अभी बादलों से पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये अभी बादल है, यानी गैस है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इसको ठंडा किया गया, इसके अंदर से गर्मी को निकाला गया है। तो ये पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है, तो ये 100 इसका सैचुरेटेड टेम्परेचर है। अभी इसको जब मजीद ठंडा करेंगे ना, तो ये 98 पे आएगा, 96 पे आएगा, इसी तरह ये 90 पे आएगा। फर्ज करें ये 90 पे जैसे ही आया है ना, तो ये पूरा का पूरा ये पानी में, बारिश में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये जो गैस थी ना, इसके अंदर से गर्मी को निकाला गया है, तो ये पहले अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे गया है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 100 से जब इसको मजीद ठंडा किया गया, मजीद इसका टेम्परेचर नीचे गया है, तो जब ये 90 पे पहुंचा है, तो अब ये मुकम्मल तौर पे पानी बन गया। तो जिस पॉइंट पे ये पानी बना है ना, इस पॉइंट को इसके टोटल सैचुरेटेड टेम्परेचर जो है इससे माइनस करना है। यानी 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सब कूल क्या होगा? इसका सब कूल होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कही है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है या सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है, उसका सुपर हीट किस तरह निकालना है। इसी तरह जब आपके पास गैस मौजूद है, तो गैस का सैचुरेटेड पॉइंट क्या होगा और उससे सब कूल किस तरीके से आपने निकालना है और किस तरीके से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको गैस का बताता हूं और रेफ्रिजरेशन साइकिल में, एसी में बताता हूं कि ये जो सुपर हीट मालूम करनी होती है या किस तरीके से मालूम करनी है और यार किस पॉइंट पे मालूम करनी होती है। 4 चीजें बस आपने लाजमी इसमें पूरी बात में ज़हन में रखनी है। सुपर हीट क्या है, सब कूल क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या है और पीटी चार्ट क्या है। ये 4 चीजें आपने पूरी तरह आपको मालूम होनी चाहिए, तो आपको सुपर हीट और सब कूल के बारे में हर चीज बआसानी मालूम हो जाएगी। अब मैं आपको गैस पे और रेफ्रिजरेशन साइकिल पे बताता हूं कि सुपर हीट और सब कूल कैसे मालूम करेंगे। अब सुपर हीट और सब कूल मालूम किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले सुपर हीट मालूम करते हैं उस एसी की जिसमें R22 गैस मौजूद है, और तीनों गैसेस में R410 के लिए मालूम करनी है, R32 के लिए मालूम करनी है। तरीकाकार सबका एक जैसा ही होता है। तो हम आज R22 की सुपर हीट सबसे पहले मालूम करते हैं। पहले आपको बताया था कि सुपर हीट मालूम करने के लिए आपको जो लो साइड होती है, एवेपोरेटर की साइड होती है, उस साइड का आपने टेम्परेचर मालूम करना होता है। तो अब यहाँ पे ये, अब इसकी लो साइड है, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये एवेपोरेटर है, एवेपोरेटर के बाद ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के पास 2 वाल्व होते हैं, एक बड़ा पाइप होता है, एक छोटा पाइप होता है। बड़ा पाइप जो होता है वो सक्शन का पाइप होता है, जो यहाँ से ये एवेपोरेटर से यहाँ पे जा रहा होता है। इस पाइप से आपने सुपर हीट मालूम करनी होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि जिस तरह आप लोग एसी के अंदर अपनी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं ना, जो मैनिफोल्ड गेज आपके पास होती है, वो मैनिफोल्ड गेज आपने यहाँ पे बड़े पाइप के साथ लगानी है। सेम उसी तरह जैसे आप गैस उसमें चेक कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट चेक कर रहे हैं कि उसमें कितनी मौजूद है, उस तरीके से मैनिफोल्ड गेज साथ लगानी है और वहाँ पे चेक कर लेना है कि वहाँ पे कितना प्रेशर है। फर्ज कर लें यहाँ पे आपने इसका प्रेशर चेक किया, जो प्रेशर इसका है वो है 68 PSI। ये पहला स्टेप हो गया, आपने प्रेशर मालूम कर लिया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, अब नेट के ऊपर जाके आपने लिखना है पीटी चार्ट। ये पीटी चार्ट जो होता है ये इंसान खुद नहीं बना सकता, ये बहुत से तजुर्बात करने के बाद एक चार्ट बना दिया गया जिसके ऊपर प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर दे दिया गया।
यानी आपने अभी यहां से चेक किया, जो प्रेशर है 68 psi है। आप पीटी चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पे R22 गैस का प्रेशर देखेंगे 68 psi अगर है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो आप जब उस पीटी चार्ट को देखेंगे, उसका प्रेशर होगा 68 psi का प्रेशर होगा 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में वहां पे देखेंगे तो 40 फ़ारेनहाइट लिखा होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरा स्टेप हो गया, पीटी चार्ट से आपने प्रेशर के बदले उसका टेम्परेचर मालूम कर लेना है। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर मीटर लेना है, जो कि बहुत किस्म के मार्केट में टेम्परेचर मीटर्स होते हैं। उस टेम्परेचर मीटर से आपने इस जगह पे, ये जो आपके कंप्रेसर के साथ जो मोटा पाइप होता है, सक्शन का पाइप होता है, यहां पे आपने उस टेम्परेचर मीटर को रख के इसका टेम्परेचर मालूम करना है। मीटर के ऊपर जितना भी टेम्परेचर आएगा ना, वो टेम्परेचर आपने यहां पे लिख लेना है। अब ये टेम्परेचर भी मालूम हो गया आपको, इसको प्रेशर भी मालूम हो गया। प्रेशर से आपने उसका पीटी चार्ट से उसका टेम्परेचर भी निकाल लिया। अब सुपर हीट किस तरह निकलेगी, आपने इस टेम्परेचर को, ये जो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको जो ये टेम्परेचर आया इसमें से माइनस कर देना है। जब इसमें से माइनस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर सुपर हीट होगा। लेकिन जो आइडियल सुपर हीट होता है, यानी अगर आपका सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ बेहतरीन काम कर रहा है, तो आपका आइडियली सुपर हीट जो होना चाहिए R22 के एसी के अंदर, वो तकरीबन 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। इस तरह हमने सुपर हीट जो है वो निकाल लिया। अब हम इसी यूनिट का, ये एक यूनिट है, इसी का अब हम सब कूल निकालते हैं। R22 का यूनिट है, उसका सब कूल निकालना है। सब कूल निकालने के लिए आपको पहले बताया था कि ये हाई साइड पे देखा जाता है। जो आपका एसी होता है, उसका जो छोटा वाला पाइप होता है, जो डिस्चार्ज का पाइप होता है, वहां से मालूम करना है हमने सब कूल। तो जो हमारा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के पास जो छोटा वाला पाइप है, जहां से वहां पे वॉल लगा होगा, उस वॉल के ऊपर हमने हाई साइड की गेज लगा के, जो रेड कलर की होती है, इसका आपने प्रेशर देख लेना है कितना है। अब यहां पे प्रेशर उसका कितना है, उसका प्रेशर है 200 psi, 200 psi उसका प्रेशर है, हमें मिल गया। अब हमने उसी तरह पीटी चार्ट के अंदर जाना है। पीटी चार्ट के अंदर देखना है कि R22 का हाई साइड का प्रेशर है 200 psi, तो इसका टेम्परेचर कितना बनता है। जब आप वहां पे देखेंगे तो इसका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रेशर होगा, जो कि 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा प्रेशर, वहां पे पीटी चार्ट के ऊपर लिखा होगा। अब हमें ये टेम्परेचर भी मिल गया। अब हमने क्या करना है, उसी तरह वो जो टेम्परेचर मीटर है वो लेके इस जगह पे, इस पाइप के ऊपर, यहां से कंप्रेसर के साथ जो यहां पे वॉल लगे होते हैं, जहां पे हम लोग प्रेशर चेक करते हैं एसी का, वहां पे आपने टेम्परेचर मीटर रखना है और इसका टेम्परेचर आपने ले लेना है। इसका टेम्परेचर जो भी आएगा वो टेम्परेचर आपने यहां पे लिख लेना है। अब सब कूल किस तरह निकलेगा, ये जो आपका टेम्परेचर है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इसमें से माइनस कर देना है। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपका सब कूल होगा। और ये जो सब कूल है, ये अगर आपका 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आता है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। इसी तरीके से आपने, अगर आपका सिस्टम R410 का है, तो भी इसी तरीके से आपने सुपर हीट और सब कूल निकालना है। अगर आपका सिस्टम R32 है, तो भी आपने इसी तरीके से सुपर हीट और सब कूल निकालना है। जब आप पीटी चार्ट में जाएंगे तो वहां पे इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। R22 की डिफरेंट होगी, R410 की डिफरेंट होगी, R32 की डिफरेंट होगी। R410 और R32 की तकरीबन सेम होती है। अब R410 और R32 का जो आइडियल प्रेशर होता है ना, जो आइडियल सुपर हीट होती है, कि अगर ये सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तो इसमें कितनी सुपर हीट होगी, वो तकरीबन उसकी 8 से लेके 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होती है। और इसकी आइडियल जो सब कूल होती है वो भी 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के दरमियान होती है। अगर इतनी उसकी सुपर हीट और सब कूल होगी तो इसका मतलब है आपका सिस्टम बहुत बेहतरीन काम कर रहा है।
तो आइंदा मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब सुपर हीट कम होती है तो क्या एसी में मसले होते हैं, सुपर हीट ज्यादा हो जाए तो क्या मसले होते हैं, इसी तरह सब कूल अगर ज्यादा या कम हो तो आपके एसी में क्या क्या मसले होते हैं। आप लोग अपनी मेंटेनेंस जो है वो किस तरीके से, या जो एसी के अंदर कोई भी बीमारी या परेशानी है उसको आप लोग डायग्नोज या उसका पता किस तरह लगा सकते हैं सुपर हीट और सब हीट को, और सुपर हीट और सब कूल को इस्तेमाल करते हुए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।